इस कहानी में दिखाए गए किरदार एआई जनरेटेड है और सभी पात्र काल्पनिक है। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है, तो दिखाए गए किरदार बार बार बदले गए हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जिया की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। अलार्म की तेज आवाज, कॉफी की खुशबू और ऑफिस जाने की हड़बड़ी। उसकी जिंदगी बस काम और घर के बीच उलझी रहती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। खिड़की से आती हल्की गुलाबी और नीली रोशनी ने कमरे को एक नया रंग दे दिया था। जिया अपने कॉफी मग को पकड़े हुए खिड़की के पास गई। बाहर का आसमान बिल्कुल अलौकिक लग रहा था। हवा में छोटे छोटे चमकते जीव तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? उसने बुदबुदाते हुए खिड़की खोली। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसकी बालकनी पर एक अजीब सा जीव बैठा था। उसका शरीर मोर जैसा चमकीला था और उसके पंख तितली जैसे नाजुक और रंग बिरंगे थे। उसके आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी। जिया पीछे हट गई। तुम कौन हो? जिया ने डरते हुए पूछा। वह जीव मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। मैं तुम्हें एक अद्भुत दुनिया दिखाने आया हूँ। जिया को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। उसने खुद को चुटकी काटी, लेकिन ये सपना नहीं था। वह जीव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अपनी चमकती हुई पंखों वाली भुजा उसकी तरफ बढ़ाई। आओ, मेरे साथ चलो। जिया ने हिचकिचाते हुए उसके हाथ को छुआ। एक पल में उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रही हो। वह जीव अपने पंख फैलाकर उसे अपने साथ आसमान की ओर ले गया। नीचे उसका शहर धीरे धीरे धुंधला होने लगा और एक नई दुनिया उसके सामने खुलने लगी। ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहाँ के पेड़ सितारों से बने हुए थे और उनके बीच से इंद्रधनुषी नदी बह रही थी। आसमान में सूरज की जगह एक विशाल जुगनू चमक रहा था, जो पूरे वातावरण को सुनहरी रोशनी से भर रहा था। जिया को इस नज़ारे पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये जगह असली है? उसने चकित होकर पूछा। ये वही जगह है जो तुम हर रात अपने सपने में देखा करती थी। हर इंसान के अंदर एक नए दुनिया की चाह होती है, बस वे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उस जीव ने जवाब दिया। जिया को चारों तरफ कई अलग अलग जीव दिखाई दिए। कुछ पक्षियों की तरह उड़ रहे थे, तो कुछ फूलों के बीच से रोशनी चुरा रहे थे। वहाँ के लोग भी इन जीवों के साथ घुल मिलकर रहते थे। वे पक्षियों से बातें कर रहे थे और फूल उनकी बातों का जवाब मधुर धुन में दे रहे थे। एक जगह जिया को एक छोटा सा जीव मिला, जिसका शरीर बिल्कुल चमकीले क्रिस्टल जैसा था। उसने जिया के इर्द गिर्द उड़ते हुए कहा, तुम नई हो, है ना? इस दुनिया में जो कोई भी आता है, उसे अपना खुद का सपना पूरा करने का मौका मिलता है। तुम्हारा क्या सपना है? जिया सोच में पड़ गई। मुझे नहीं पता। शायद खुशी, शायद शांति। उस जीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे पास सब कुछ पहले से है। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जिया उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह उसे एक इंद्रधनुषी नदी के पास ले गया। यहाँ देखो, उसने कहा। जिया ने झुककर पानी में झांका। वहाँ उसकी परछाई चमक रही थी, लेकिन यह कोई आम परछाई नहीं थी। उसमें उसकी सारी भावनाएं दिखाई दे रही थीं। उसका डर, उसकी खुशी, उसका प्यार। उस रात जिया ने उन लोगों के साथ एक जश्न में हिस्सा लिया। वहाँ की रोशनी, संगीत और हंसी ने उसे एक नई ऊर्जा से भर दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि हर छोटी चीज का कोई न कोई मतलब होता है। एक फूल खिलने में, पानी की लहरों में और यहाँ तक कि एक मुस्कान में। तो क्या मैं हमेशा यहाँ रह सकती हूँ? जिया ने पूछा। उस जीव ने मुस्कुराकर कहा, ये जगह तुम्हारे अंदर है। जब भी तुम इसे देखना चाहोगी, ये तुम्हारे साथ होगी। सुबह की पहली किरण के साथ जिया ने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसके हाथ में एक चमकीला पंख था, ये यकीन दिलाने के लिए कि वह सपना नहीं था। उस दिन से जिया की जिंदगी बदल गई। अब वो हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने लगी। एक फूल खिलता देखना, किसी का मुस्कुराना या सुबह की पहली किरण, सब कुछ अब उसे अद्भुत लगता था। हर दिल में एक अद्भुत दुनिया होती है, बस उसे देखना सीखो।